किसी भी जगह पर रहने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप उसका एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। जिस प्रदेश में या जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ के आप निवासी हैं, इसका भी एक प्रूफ होता है। जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है वहाँ पे कई भी जगह पे आपसे ये डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से भी आप काफ़ी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपके हाथ से निकल जाती हैं, आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम तो निकालती है बट आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से आपको वो स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए जिससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ आसानी से, सारे लाभ आप उठा सकें। तो गाइज़ मैं दोस्तों आपके लिए इसी तरीके से और भी कौन-कौन से प्रमाण पत्र होते हैं जो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको 2 प्रमाण पत्र का पहले ही बता चुका हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाया जाता है और आय प्रमाण पत्र किस तरीके से ऑनलाइन बनाया जाता है। उसी की तरह आज मैं आपको एक नई चीज़ निवास के बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों निवास के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ मैं कि निवास प्रमाण पत्र आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश या जिस प्रदेश के ज़िले में रहते हैं वहाँ से ही बनता है। आप अदर नहीं बना सकते कि अदर किसी भी स्टेट से बनवा सकते हैं, क्योंकि और उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ योग्यताएं होती हैं जहाँ जहाँ से आपको बनवाना है, क्योंकि उसकी भी कुछ कर्णिका होती है जिस कर्णिका के अंतर्गत आप उस कर्णिका के अंतर्गत आते हैं तो ही आप निवास प्रमाण पत्र बनवाने के एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप उस एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप बनवा नहीं सकते हैं। फिर आपको उसके लिए आपको सारे उसके साथ में और जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपको सारे अप्लाई करने पड़ेंगे, सारे बनाने पड़ेंगे, तब जा कर के आप निवास का अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट ले चलता हूँ, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चल रहा हूँ, जहाँ पे हम इसके बारे में आगे आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये भरा जाता है और किस तरीके से इसको भरना है। तो दोस्तों आइए हम आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं। आप गूगल पे आइए, गूगल पे आकर आप सिंपली ये डिस्ट्रिक्ट सॉरी एमपी डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली टाइप करना है और सबसे ऊपर वाला जो लिंक ओपन होगा, सबसे पहला लिंक, उसी पे आपको क्लिक करना है और कुछ कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, ओपन होगा, जहाँ पे ये नए नए कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं रिगार्डिंग लाइसेंस या कोई भी चीज़ें और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधा उपलब्ध होती है। इस साइट पे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधा दी गई हैं, आपका बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहिए जिस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। आप यहाँ से नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं उपलब्ध सेवाएं हैं। यहाँ पे बहुत तरीके की सेवाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे आपको जो सही लगता है, जिस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं आगे आपको उसके बारे में और बताऊँगा कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, जहाँ पे आप उसका आसानी से लाभ उठा सकते हैं। आज हमारा मुख्य जो हमारा टॉपिक है वो है निवास प्रमाण पत्र। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनको बनाना है। तो दोस्तों ये जो प्रमाण पत्र सेवाएं जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी में एक चीज़ दी हुई है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए आप जा करके आपको इसके लिंक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक आपको एक इस तरीके का विंडो ओपन होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो ये भी आपके आधार से लिंकअप होता है। ये आपको जो भी चीज़ें हैं वो आधार से लिंकअप होती हैं, आधार से लिंक होकर के ही आप इसमें अपना ई वेरीफाई करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्त हमेशा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे, आप उसी मोबाइल नंबर का यूज़ करेंगे जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक होगी। अदर मोबाइल नंबर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को मांगा जाता है जहाँ पे आपका आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि आपका आधार का वेरीफाई उसी नंबर से होगा और आपका
मोबाइल नंबर का जो होगा वो भी उसी नंबर से होगा। तो दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालना है और गेट ओटीपी करना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ और आप वेरीफाई पे जा कर के उसको वेरीफाई कर दीजिए। आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर मांग रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था पहले ही कि जब भी आप अपना मोबाइल नंबर जो वहाँ डालेंगे आप उसी मोबाइल का यूज़ करेंगे जो आपके आधार से लिंकअप होगा। दूसरे मोबाइल नंबर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। आपको फिर आपका ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। और यहाँ पे आप कैप्चा का डालेंगे एंड गेट ओटीपी पे जाएंगे और ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरा ओटीपी आ गया है, ओटीपी मैं टाइप कर देता हूँ। एंड वेरीफाई पे जाना है आपको, वेरीफाई कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपका एक विंडो ओपन होगा, कुछ इस तरीके का, जो आपके आधार से लिंकअप होगा। तो आप ऑटोमेटिक आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आधार पे क्लिक किया हुआ है। आधार ओटीपी मतलब आधार के ओटीपी से वेरीफाई है ये मेरा। आधार और ओटीपी से वेरीफाई होकर के यहाँ पे मेरे जो आधार में जो भी जानकारियाँ दी हुई हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर लेता है। आपको वहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो डिसेबल हो जाता है, आपको वहाँ पे आप इनेबल नहीं कर सकते उसे, वो डिसेबल रहता है क्योंकि वो आपके आधार से ओटीपी ली गई है। तो वो जो ओटीपी आपके आधार से लिंकअप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चीज़ें फिल हो जाती हैं। रेस्ट जो आइटम बचा हुआ है, जो बची हुई चीज़ें रहती हैं, आपको वहाँ खुद से उसको फिल करना होता है। आपको वहाँ जब खुद से उस चीज़ को फिल करेंगे तो आगे आपका वो चीज़ होगा, फिर आगे आप उस चीज़ को प्रोग्रेस कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो ऑटो फिल कर लिया है उसे छोड़ के बाकी जो जानकारियाँ हैं हमें यहाँ पे सही तरीके से देनी होंगी। तो हम वो सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ों को बड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आप यहाँ पे आपको पहला चीज़ ये पूछा गया कि आप शिक्षित हैं या नहीं हैं, जो भी चीज़ें आप उसको एक एक करके ध्यान दीजिए। हैं तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं। अपना जाति सुनिए, सामान्य है वो जो भी है, अनुसूचित जिस जाति में आप जाते हैं। व्यवसाय अपना चुन लीजिए, जो भी आपका व्यवसाय है आप चुन सकते हैं। आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या नहीं हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपना डालना है। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस देना है जहाँ से आपको वो डिजिटली बन करके आपके मेल आईडी पे गवर्नमेंट के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना मेल आईडी दे दीजिए। और गवर्नमेंट की तरफ से आपका अगर समग्र आईडी है तो वो ऑप्शनल दिया है, बट फिर भी अगर समग्र आईडी है तो आप दे दें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि समग्र आईडी एमपी में क्या है, समग्र आईडी का बहुत वैल्यू है। अब समग्र आईडी आपकी है तो आप उससे काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब आपकी अगर समग्र आईडी है तो आप दे दें, नहीं है तो नहीं है, नहीं दे सकते हैं। तो मेरी समग्र आईडी मुझे भी याद नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। बट आप इसकी स्किप नहीं कीजिएगा, अपनी समग्र आईडी जरूर दीजिएगा। इससे आपको समग्र आईडी देने से आपको अच्छा और अच्छा रहेगा। और दोस्तों अपना आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप की फैसिलिटी दी गई है जहाँ पे आपको व्हाट्सअप में भी वो आपको दिया जाएगा। डिजिटली जब वो बन जाएगा आपका निवास प्रमाण पत्र तो आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। सो इसलिए आपका व्हाट्सअप नंबर भी गवर्नमेंट ने पूछा है, आप वहाँ पे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो भी अभी जानकारियाँ होती हैं, आपका एड्रेस आप एडिटेबल है। एड्रेस में अगर आप कहीं कोई तरह की गलतियाँ कर होती है आपके आधार में है, तो आप एक और जानकारी आप जैसे ही आप सबमिट बटन पे इसको क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपकी पुरानी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो, एंड नीचे एक अलग से एक नई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, जहाँ पे आपको एक आवेदन पत्र रहता है। वो आवेदन पत्र को आपको पूरी तरह से फिल करना है। सारे आवेदन पत्र आपको ये जो भी चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आप सारी चीज़ें भर दीजिए। आपको आपका नाम और आपके पिताजी का नाम सारी चीज़ें दी हुई हैं, खाली आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे भर दीजिए आप, और अपना आपका पूरा डिटेल भर दीजिए। आपके डिटेल आप निवास का पूरा वही पता रखिए जो आपके आधार कार्ड में है, या आपने जो वहाँ ऊपर दिया है वो पता रखिए। मैच करना चाहिए, जो भी पता रहे आपका, दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। स्थानीय निवासी पात्रता की आप किस मापदंड को पूरा करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट जो भी चीज़ें हैं, आप आवेदक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत है। आप 15 साल से कम रह रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। नहीं तो दोस्तों एक और है जहाँ पे आप उसको भर सकते हैं, आवेदक 10 साल से निरंतर निवासरत है और मध्य प्रदेश चल अचल संपत्ति का है, वो भी आप भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन ऑप्शंस में से जिसमें भी आप वो जिसमें भी आपका एलिजिबल है, आप योग्य हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए सब यहाँ पे आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है। देखिए दोस्तों मैं अपने प्रमाण पत्र को अपने डिजिटल लॉकर में रखने की सहमति प्रदान करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल भी ऐप आता है जिसमें आपका ये लिंक हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ हो जाए तो आप यस कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं, वो आपकी सुविधा है। बट मैं इसको यस करके रखा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए। आप भी कर सकते हैं, आपका एक उसमें अकाउंट बनता है, वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा कि डिजिटल जो गवर्नमेंट का डिजिटल अकाउंट है, वो डिजिटल लॉकर वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जाता है, वो भी मैं आपको एक दिन बताऊंगा। उससे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट आप उसमें लिंकअप कर सकते हैं। आपको कोई भी वो गवर्नमेंट के ऑथराइज है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ना ही आपको हार्ड कॉपी लेके घूमने की ज़रूरत है। सॉफ्ट कॉपी सारी ऑथराइज कॉपी रहती है, वहाँ पे किसी भी तरीके का फेक चीज़ नहीं है या फिर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आवेदक का छाया प्रति आपको यहाँ पे अपनी खुद की फ़ोटो लगानी है। जहाँ पे आपकी यहाँ पे फ़ोटो है, आप उस फ़ोटो को यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, आवश्यक दस्तावेज में आपके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होता है। इस टाइप का मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस टाइप का होता है। वो भी आपको वो भी आपको आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो घोषणा पत्र नहीं होगा तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको मैं बता दूंगा कि घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, पर मैं आपको पहले बता दूं कि वो कुछ इस तरीके का घोषणा पत्र होता है, जो यहाँ पे आपके द्वारा ये सारी जानकारियाँ दी जाएंगी कि आप यहाँ पे आप कहाँ आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी और आप कहाँ पे रहते हैं। आप कुछ इस तरीके का घोषणा पत्र होता है जो आप उनके द्वारा भरवा सकते हैं, या अगर आप खुद बना रहे हैं तो अपने द्वारा आप इसको भर सकते हैं। तो ये आपका एक घोषणा पत्र है जो आपको यहाँ पे भरना है, भर के इसमें अपलोड करना है। अगर आप इसको अपलोड नहीं करते हैं तो दोस्तों आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप घोषणा पत्र को ज़रूर भरिएगा, भर करके उसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में रख लीजिए, जिससे आपको अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना आए। सेव एंड नेक्स्ट पेज पे करेंगे, तो हमने उसको सेव किया और सेव करके नेक्स्ट पेज पे गए, जो कुछ इस तरीके का शो करेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पुत्र पुत्री का डिटेल देना है जो 18 वर्ष से कम है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 18 वर्ष से अगर कम है आपके पुत्र पुत्री का एज, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं डिटेल। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आपको उनका अलग बनवाना है। तो यहाँ पे आप
आपका अगर कोई है तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं है तो ज़रूरत नहीं, जाना है आपको और वहाँ पे जाके आगे प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो हाईलाइट मैंने किया है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको रखना है, ध्यान से रखना है। या तो आप इसको नोट करके कहीं रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, कुछ भी करिए बट आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को रख लीजिए, जिससे आपको ये सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। आपको जैसे आप यहाँ पे करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे एक सारी चीज़ें डिटेल दे दी गई हैं। आपके आधार से जो भी चीज़ें लिंकअप थी सारी यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी हैं और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होकर के मिल गया है। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट में आप अपना आवेदन चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिनों में आप तक पहुँचेगा और कहाँ तक अभी आपके आवेदन किस स्तर पे अटका हुआ है, कहाँ पे अटका हुआ है, इसका प्रोसेस भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदन को एडिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके आवेदन में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है, आपने कोई गलतियाँ भर दी हैं, कुछ कर दी हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म आता है। आप चाहिए तो यहाँ से अपने अप्लाई जो अपने आपने फिल किया है एप्लीकेशन को, और यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने कोई गलतियाँ की हैं क्या, किसी भी तरीके का कोई आपने गलत चीज़ भर दी है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका सारा डिटेल आ जाता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से शो करती हैं। अभी मेरा आवेदन मैंने पूरा किया नहीं है, इसलिए अधूरा आवेदन शो कर रहा है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे इसको पूरा फिल कर लूँगा, ये अधूरा आवेदन शो करना बंद कर देगा, नहीं बंद शो करेगा। तो दोस्तों पहले आपने सारी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से की हैं या नहीं की हैं। अगर नहीं की हैं तो दोबारा से आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि भरने के बाद में आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे सारा सबमिट करने के बाद में। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही फिर दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे स्वयं का घोषणा पत्र, जैसा मैंने आपको दिखाया था घोषणा पत्र, जो एक घोषणा पत्र हमने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ है, वो उस तरीके का घोषणा पत्र है। वो भी घोषणा पत्र का मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आपको घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दिया रहेगा, आप वहाँ जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, घोषणा पत्र को डाउनलोड करके भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र को आपको अपलोड करना है, जो आपने यहाँ पे देखिए सर, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट ओनली जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और वो भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका 1 MB से ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, फाइल बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये अपलोडिंग नहीं लेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा 1 MB से कम था, इसलिए फाइल अपलोड दिखाने लगा कि मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया है। अपलोड मैंने कर दिया है। अपलोड होते ही देखिए दोस्तों इस तरीके से कुछ शो करेगा आपका, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, आपका प्रोसेस ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस आपका आगे प्रोसेस के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट कुछ इस तरीके का रहेगा दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट रहेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी रहेंगी। यहाँ पे रसीद है, ये रसीद को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है, इस सेवा की सेवा प्रदान करने की समय सीमा 7 दिन का कार्य दिवस है। यानी दोस्तों यहाँ पे 7 दिन का कार्य दिवस देता है। 7 दिन के अंदर ही आपको ये बन करके मिल जाएगा। अगर इनकेस आपको 7 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आपको क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपका नहीं बना, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे दी जाएंगी कि क्यों आपका किसी कारणवश क्या है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया या होल्ड किया गया, जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे वो चीज़ें ऑटोमेटिक शो करेंगी। तो दोस्तों बस यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है। देखिए दोस्तों जैसे मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद इस तरीके से हमको एक रसीद, इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जो ये एक्नॉलेजमेंट है जहाँ पे ये साफ साफ शो कर रहा है, देखिए ये दोस्तों सारा डिटेल्स है मेरा यहाँ पे, जिस तरह मैंने किया है, भरा है, फिल किया, जो भी चीज़ है, और इसकी एक रसीद है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सारी चीज़ें
कि ये मेरे से 1 भी रुपये नहीं लिया गया है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सर्विस है, जहाँ पे आप किसी के पास अगर ये निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो आसानी से जा कर के उनकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकता है। सरकार की तरफ से ये सुविधा दी गई है दोस्तों कि यहाँ पे आप आसानी से अपनी जा कर के अपनी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को आसानी से बनवा सकते हैं विदाउट फ्री एनी कॉस्ट। तो दोस्तों इस सुविधा का आप लाभ उठाइए और अपने सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाइए, जिससे आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी लाभ आते हैं, आप उस लाभ को, जो भी आपको स्कीम आती है उसका लाभ उठा सकें और उसको आप उपयोग कर सकें। तो दोस्तों मैंने आज आपको किस तरीके से बताया कि ये हम अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो भी आपको उससे आपका दिखा देगा कि आपके रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी स्थिति क्या है, अभी वो किस स्टेज पे है, कहाँ पे है और कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। कहाँ पे आपकी फ़ाइल अटकी हुई है, कहाँ पे आपने जो बनवाया है, किया है, वो भी कहाँ तक पहुँचा है, कितना आपका प्रोसेस हो चुका है, वो सारी चीज़ें दोस्तों, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका यहाँ ही यहीं से शो करने वाला है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका कहाँ पे शो करेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों पूरा टाइप कीजिएगा, जिससे आपका वो शो करेगा, वरना आप अगर अधूरा ये टाइप करते हैं तो आपका वो शो नहीं करेगा, आपका एप्लीकेशन जहाँ भी वो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ध्यान से आप, जो आपका एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे करना है, देन उसका कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है एंड सर्च पे जाना है। जैसे आप सर्च पे जाते हैं दोस्तों, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन का, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपका आपका एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है ऑनलाइन, वो जो भी है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो, आप एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग, सो फाइल मूवमेंट, आपका फाइल का मूवमेंट जो देखना है आपको, यहाँ पे व्यू पे जाना है। जैसे आप व्यू पे जाते हैं, आपका ये यहाँ पे व्यू पे जैसे ही आप जाते हैं, कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होता है, जहाँ पे आपको दो चीज़ें दी होती हैं, फाइल व्यू एंड मूवमेंट व्यू। आप फाइल अपना देख सकते हैं और मूवमेंट भी अपना देख सकते हैं, आपकी फाइल की मूवमेंट कहाँ हुई है। तो हम पहले फाइल व्यू पे देखेंगे। फाइल व्यू पे जाएंगे तो आपने जो अप्लाई किया है दोस्तों, वो यहाँ पे आपका वो सारा चीज़ दिखेंगे। देखिए सर दोस्तों, आपका जो आवेदन है, आवेदन पत्र जो आपका है, वो आवेदन पत्र यहाँ पे आपका दिखेगा कि आपने जो अप्लाई किया वो आवेदन पत्र यहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जब मेरा अधूरा था तो उस टाइम पे इस तरह दिखा रहा था, अभी पूरा जब फिल होने के बाद में वो इस तरह का दिखता है। देन दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी रसीद देख ले सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप यहाँ पे अपना, आपने जो शपथ पत्र अपलोड किया था, वो शपथ पत्र भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आपने जो अपलोड किया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों, फाइल का मूवमेंट अगर अभी आपको देखना है तो यहाँ से फाइल का मूवमेंट देख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हमारा फाइल का कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। अगर कुछ शो करता है तो यहाँ पे भी वो दिखेगा, अगर आपके आवेदन की स्थिति क्या है, अगर रिजेक्ट हो गया है, आगे अप्रूव हो गया है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें शो करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको यही बताया कि निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन किस तरीके से बनाया बनाया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको एप्लीकेशन भरने में किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है, जो आपको जहाँ समझ नहीं आता है, आप चाहते हैं कि कोई और चीज़ें आपको जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसको भर सकते हैं आप, इसलिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मेरे से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आपको कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको और कोई भी वीडियो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए जो आपको जानकारी है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको अच्छा वीडियो बना के दूंगा। आपको जो सही लगता है आप वो कमेंट, आपको जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए आप उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर भी वीडियो बना के दूंगा दोस्तों। और साथ ही मैंने इससे पहले आय प्रमाण पत्र के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए, दोनों के लिए भी आपको वीडियो बना के शेयर किया है। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं,
उन दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस तरह के रोमांचक वीडियो में और भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो और भी अपलोड करूँगा। आप उन्हें देखिए, उन्हें पसंद कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरीके का कोई कमेंट है जहां आपको दिक्कतें आ रही है, मैं आपका आंसर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।